सुबह के 4 बजे थे। बाहर हल्की ठंड और अंदर अर्जुन के भीतर एक जलती हुई आग। आसमान अभी भी अंधेरे में डूबा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अलग रोशनी थी। वो रोशनी जो किसी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। पिछले कुछ महीनों में अर्जुन ने अपने डर से लड़ना सीख लिया था, लेकिन अब जो आगे था वो सिर्फ डर नहीं, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। आईने में खुद को देखकर उसने धीमे से कहा, अब वक्त है खुद को तोड़कर नया बनाने का। उसने अपने जूते बांधे, हवा गहरी खींची और मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। हर कदम के साथ उसके भीतर की आवाज और तेज होती जा रही थी। तू अब रुक नहीं सकता अर्जुन, अब तुझे खुद को साबित करना ही होगा। यहीं से शुरू होता है अर्जुन के जीवन का दूसरा भाग, जहां दर्द उसका साथी बनेगा, संघर्ष उसकी पहचान और डिसिप्लिन उसकी नई शक्ति। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन ऑर्डिनरी सीमाओं को पार करके मेंटल टफनेस और अनब्रेकेबल विल पावर की मिसाल बनता है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भाग 2 की ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हार मानने के बाद भी फिर से उठ खड़ा होता है। अध्याय 6, मानसिक कठोरता, जब अर्जुन ने अपनी सोच को बदल दिया। अर्जुन अब केवल फिजिकल टफनेस के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शक्ति के लिए लड़ रहा था। हर सुबह की दौड़, पहाड़ की चढ़ाई, हर कठिन टास्क, ये सब सिर्फ उसकी बॉडी को नहीं, उसकी मेंटल एंड्योरेंस को भी मजबूत कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट। ओवरथिंकिंग का जाल। अर्जुन अक्सर रात को सोते समय खुद को खो देता। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह प्रयास सफल होगा? अगर मैं फिर असफल हुआ तो? उसके मन में सवालों का पहाड़ बन गया। हर सफलता के पीछे भी वो खुद से सवाल करता, क्या यह सिर्फ मौका था? क्या मैं सच में सक्षम हूं? ये ओवरथिंकिंग उसे रोकने लगा। दिन के उजाले में भी वो पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया, मैं अपनी सोच को नियंत्रित करूंगा, मैं खुद को रोकने नहीं दूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन की नई शुरुआत। अर्जुन ने अपने दिन की शुरुआत स्ट्रिक्ट शेड्यूल के साथ की। सुबह 5 बजे उठना, दौड़ना और फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल एक्सरसाइजेज और डिफिकल्ट टास्क्स लेना, हर रात रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट। हर दिन उसका रूटीन उसका वेपन बन गया। हर कठिन काम और हर डिसिप्लिन कदम ने उसे और भी स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड बना दिया। स्मॉल विक्ट्रीज और माइंडसेट शिफ्ट। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि डर और ओवरथिंकिंग केवल इल्यूजन थे। हर चैलेंज, हर स्ट्रगल ने उसे और भी सेल्फ रिलायंट और कॉन्फिडेंट बनाया। एक दिन जब उसने अपने पुराने स्कूल के मैदान पर दौड़ लगाई, उसे महसूस हुआ कि अब वो वही लड़का नहीं है जो डरता था, हार मानता था। अब उसके कदम मजबूत थे, उसकी सोच स्पष्ट थी और उसका मन अजेय। अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन का पहला एहसास। अर्जुन ने समझा, सच्चा बदलाव केवल फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं, मेंटल टफनेस में है। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है, जो ओवरथिंकिंग को रोक सकता है, वही जीवन में असली जीत पाता है। उसने महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार है अपने मन पर नियंत्रण, और वही उसके अंदर असली हीरो बनने की शक्ति लेकर आया। जीवन का सबक। एक ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट हमारी सबसे बड़ी सीमा है। 2 एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन और रूटीन हमें अनस्टॉपेबल बनाते हैं। 3 मेंटल टफनेस फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा जरूरी है। 4 अपने मन को कंट्रोल करना ही असली शक्ति है। अध्याय 7, बाहरी चुनौतियां, जब समाज ने परीक्षा ली। अर्जुन अब सिर्फ अपने मन और शरीर की सीमाओं से नहीं, बल्कि समाज और उसके वातावरण से आने वाली चुनौतियों से जूझ रहा था। छोटे शहर में बड़े सपने रखना आसान नहीं था। लोग कहते, तू बड़ा आदमी बनने की सोच रहा है, यही पढ़ाई लिखाई तेरे लिए काफी है, इतना मेहनत क्यों कर रहा है, आखिर तू क्या कर लेगा? हर बात उसके मन में सवाल पैदा करती। क्या मैं सच में इस मुश्किल दुनिया में टिक पाऊंगा? क्या मेरे प्रयासों का कोई असर होगा?
पर अर्जुन ने खुद से कहा, अगर मैंने अपनी मेहनत और डिसिप्लिन पर भरोसा रखा तो दुनिया की कोई भी आलोचना मुझे नहीं रोक सकती। फर्स्ट मेजर सोसाइटल टेस्ट। एक दिन शहर में एक बड़ी दौड़ प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने पहले तो हेजिटेट किया, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो। लेकिन उसके भीतर की जागृति ने उसे आगे बढ़ाया। उसने दौड़ने का फैसला किया। पिछली प्रिपरेशन और डिसिप्लिन की वजह से वो धीरे धीरे दूसरों को पीछे छोड़ने लगा। बीच में कुछ लोग ताने मारने लगे, अरे ये लड़का भी कहां पहुंच पाएगा, इतना मेहनत करके क्या करेगा। पर अर्जुन ने केवल खुद पर ध्यान दिया। हर कदम के साथ, हर सांस के साथ उसने खुद को याद दिलाया, तू हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुआ है। रेजिलियंस की परीक्षा। दौड़ के आखिरी किलोमीटर में उसका शरीर थक चुका था। पसीने और दर्द ने उसके कदम लड़खड़ाए। लेकिन इस बार मानसिक शक्ति ने शरीर को आगे बढ़ाया। जब उसने फिनिश लाइन पार की तो केवल जीत ही नहीं मिली, बल्कि समाज की आलोचनाओं और डर पर विजय मिली। उसने समझा, एक्सटर्नल प्रेशर्स, सोसाइटल ओपिनियंस और लोगों के ताने, ये सब केवल टेस्ट्स हैं। जो खुद पर भरोसा रखते हैं वही इन सबको पार कर पाते हैं। रिफ्लेक्शन। अर्जुन ने जाना कि जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा सिर्फ अपने अंदर नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया और उसके नजरिए भी होती है। हर आलोचना, हर ताना, हर चुनौती हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी वास्तविक क्षमता दिखाने के लिए होती है। जीवन का सबक। एक समाज और दूसरों की आलोचना हमारी शक्ति को परखती है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है वही एक्सटर्नल चैलेंजेस पार कर सकता है। 3 हार सिर्फ तब होती है जब आप अपने अंदर या बाहर की कठिनाइयों से डर जाते हैं। 4 रेजिलियंस और सेल्फ बिलीफ ही असली जीत की कुंजी है। अध्याय 8, अंतिम परीक्षा। जब अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, अर्जुन अब सिर्फ छोटे चैलेंजेस और सोसाइटल प्रेशर से नहीं लड़ रहा था। अब उसका सामना असली एक्सट्रीम टेस्ट से था, जहां उसकी शारीरिक क्षमता, मानसिक टफनेस और आत्मविश्वास सब एक साथ परीक्षा में डाले गए। एक्सट्रीम फिजिकल चैलेंज। शहर के बाहर एक सख्त एंड्योरेंस रेस हुई। ये दौड़ पहाड़ों, कीचड़ और तेज धूप में थी। अधूरी नींद, थके हुए शरीर और तेज हृदय गति, हर रनर स्ट्रगल कर रहा था। अर्जुन ने अपनी प्रिपरेशन और डिसिप्लिन को याद किया। हर दर्द, हर चोट, हर चुनौती, उसने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ दौड़ने और लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत थी। हर कदम कठिन था, हर सांस जख्मी लग रही थी, लेकिन वो खुद से कहता, ये केवल शारीरिक चुनौती नहीं, ये मेरी मानसिक ताकत की परीक्षा है। मेंटल एंड्योरेंस की परीक्षा। बीच में अर्जुन ने कई बार सोचा कि रुक जाए, इतना दर्द और थकान, क्या मैं जीत पाऊंगा? लेकिन उसने याद किया अपनी सारी प्रिपरेशन, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ को। हर बार जब मन ने हार मानने को कहा, अर्जुन ने खुद से कहा, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू अपनी सीमा पार करने के लिए है। हर किलोमीटर, हर हिल, हर ऑब्स्टिकल उसे मजबूत बना रहा था। उसने सीखा कि पेन और डिस्कंफर्ट ही ग्रोथ का संकेत है। अल्टीमेट विक्ट्री। अंत में जब अर्जुन ने फिनिश लाइन पार की, उसने सिर्फ दौड़ नहीं जीती, उसने खुद को हर डर, हर बहाने और हर इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिटेशन से जीत दिलाई। उसका ट्रांसफॉर्मेशन अब कंप्लीट था। वो अब केवल फिजिकल स्ट्रांग नहीं था, मेंटल टफनेस और सेल्फ डिसिप्लिन में अजेय था, और अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करने वाला हीरो बन चुका था। जीवन का सबक। एक एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस ही असली ग्रोथ देते हैं। दो डिस्कंफर्ट और पेन को स्वीकार करना ही असली ताकत बनाता है। 3 जो व्यक्ति अपने डर और लिमिटेशन से लड़ता है वही असली हीरो बनता है। 4 तैयारी, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ आपको अजेय बनाते हैं। चैप्टर 9 जीवन का उद्देश्य। जब अर्जुन ने अपनी शक्ति को दूसरों के लिए इस्तेमाल किया,
दूसरों को प्रेरित करना। अर्जुन ने देखा कि उसके शहर के कई बच्चे वही स्ट्रगल्स फेस कर रहे थे जो उसने अपने बचपन में फेस किए थे। गरीबी, डर और समाज की एक्सपेक्टेशंस उनके सपनों के रास्ते में बाधा बन रहे थे। एक दिन उसने अपने पुराने स्कूल में बच्चों से बात की। अगर मैंने कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? उसने उन्हें दिखाया कि हर फेलियर और स्ट्रगल सिर्फ एक लर्निंग है। हर बच्चा उसकी कहानी सुनकर मोटिवेटेड हुआ। कुछ ने आंसू बहाए, कुछ ने खुद से वादा किया, मैं भी हार नहीं मानूंगा। मेंटरशिप और सोशल इम्पैक्ट। अर्जुन ने न केवल बच्चों को सिखाया बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी इम्पैक्ट किया। अपने छोटे भाई को बताया कि डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ से कैसे ऑब्स्टिकल्स पार किए जाते हैं। अपने दोस्तों को दिखाया कि ओवरथिंकिंग और एक्सक्यूजेस से कैसे लड़ सकते हैं। धीरे धीरे शहर के लोग उसकी कहानी सुनकर इंस्पायर होने लगे। अर्जुन ने जाना कि असली जीत सिर्फ मेडल्स और कॉम्पिटिशंस में नहीं होती। असली जीत तब होती है जब आप अपनी स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करते हैं। इमोशनल क्लाइमैक्स। एक शाम अर्जुन पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल और सुनहरा था। उसने पीछे मुड़कर अपने पूरे सफर को देखा। बचपन की शर्म और डर, टूटने वाले पल, ओवरथिंकिंग और सोसाइटल प्रेशर्स, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस, सभी चीजें उसने पार की थी। उसने महसूस किया कि अब वो न केवल अपने लिए हीरो है बल्कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका मन शांति और संतोष से भरा हुआ था। उसने जाना सच्चा हीरो वही है जो अपने पेन और स्ट्रगल्स का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करे। लाइफ लेसन्स। एक असली शक्ति और हेरोइज्म सिर्फ खुद को बदलने में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने में है। दो अपने स्ट्रगल्स और पेन को सीख में बदलकर दूसरों को गाइड करना ही असली इंस्पिरेशन है। 3 डिसिप्लिन, करेज और मेंटल टफनेस केवल पर्सनल विक्ट्रीज के लिए नहीं बल्कि समाज और कम्युनिटी के लिए भी जरूरी है। 4 जो लोग दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं वही सच्चे हीरोज हैं। चैप्टर 10, अंतिम प्रेरणा। जब अर्जुन ने अपनी कहानी को जीवन बना दिया। अर्जुन की जर्नी अब कंप्लीट हो चुकी थी। बचपन के डर, सोसाइटल प्रेशर्स, ओवरथिंकिंग, फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस, सब कुछ उसने पार कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने जाना सच्ची ताकत बाहर नहीं भीतर होती है। और उसका मिशन अब केवल खुद को सुधारने का नहीं था बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने का भी था। अपनी कहानी साझा करना। अर्जुन ने डिसाइडेड किया कि वो अपने अनुभव और स्ट्रगल्स को साझा करेगा। वो बच्चों, युवाओं और अपने शहर के लोगों के सामने अपनी कहानी बताता। अगर मैंने कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? ये उसका मंत्र बन गया। हर लेक्चर, हर डिस्कशन, हर बातचीत में वो लोगों को इंस्पायर करता। फेलियर को सीख में बदलने के लिए, अपने डर का सामना करने के लिए, एक्सट्रीम डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ अपनाने के लिए। अल्टीमेट रिफ्लेक्शन। अर्जुन अब खुद से कहता, मेरी जर्नी सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, ये उनके लिए थी जो डर से पीछे हट जाते हैं, जो ओवरथिंकिंग और एक्सक्यूजेस में फंस जाते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है। वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा सूरज के सामने खड़ा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसने अपने पूरे जीवन को देखा और समझा कि सच्ची हेरोइज्म वही है जो दूसरों की जिंदगी में प्रकाश लाता है। जीवन के अंतिम सबक। 1. अपने डर, पेन और ओवरथिंकिंग को सामना करना सबसे बड़ा साहस है। 2. सेल्फ डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस केवल पर्सनल विक्ट्रीज के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद और इंस्पिरेशन के लिए भी जरूरी है। 3. जीवन का अल्टीमेट पर्पस है अपनी शक्ति और अनुभव का इस्तेमाल दूसरों के लिए करना। 4. हार केवल तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। 5. असली जीत भीतर से आती है, मेडल्स या एक्कलेड से नहीं। सुबह की पहली
किरण खिड़की से अंदर आई और अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। वो उठा, आईने के सामने गया और खुद को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि अब वो जानता था वो वही नहीं रहा जो कभी डर से भागता था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक बात थी, अगर दर्द से भागोगे तो जिंदगी भी तुमसे भाग जाएगी, लेकिन अगर दर्द को अपनाओगे तो वही दर्द तुम्हें वो बनाएगा जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। अर्जुन की ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि इंसान का असली दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का डर, बहाना और आलस है। जो इन तीनों को हरा देता है वो अपने सपनों को जीत लेता है। अर्जुन अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक सबक बन चुका है कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हिम्मत है तो रास्ता खुद बन जाता है। दोस्तों, अगर अर्जुन की कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर उसके संघर्ष में आपने अपनी जिंदगी की झलक देखी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं भी नहीं रुकूंगा। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुकसोनिक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते आपके दिल तक पहुंचाते हैं। कभी भूलना मत, दर्द खत्म होता है, लेकिन हिम्मत हमेशा जिंदा रहती है।